आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सोर्स प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं, लोडर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपाइलेशन की और उसकी। थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली सोर्स प्रोग्राम को हम कैसे कंपाइल करते हैं, कहाँ कहाँ ये मैच करता है, कैसे रिफाइंड होती हैं, कैसे होती है, कितनी फाइलें बनती हैं। हमने सपोज करो ABC सोर्स बनाया तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट हमेशा कब होता है? जब हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। जो आपका एग्जीक्यूशन है यही क्या कहलाता है, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मीन्स कोई भी मेमोरी के अंदर कुछ भी स्पेस एक्वायर करे, नॉट कंपाइल टाइम बट रन टाइम, दैट कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ओके, इसके मैं प्रॉपर नोट्स भी दूंगा आपको, आप उसमें पूरा क्लियर बहुत अच्छे से दे रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ओके, देन नेक्स्ट, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये बेसिक ध्यान रखना, जब भी हम क्लास का नेम लेते हैं वो प्योरली क्या होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपको सपोज करो ये एनी वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब होता है, मैं आइडेंटिफायर बता ही चुका हूँ, आप क्लास का नेम SGM ले सकते हो, ये भी तो कुछ भी ले सकते हो, बट क्लास का नेम आप 1 2 3 नहीं ले सकते, 1 SGM नहीं ले सकते। वो न्यूमेरिक का जो फर्स्ट वर्ड है वो नॉट अलाउड ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना, इसलिए लिखा हुआ है एनी वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नेम हमेशा किससे होगा, वर्ड से होगा, न कि न्यूमेरिक से होगा, अंडरस्कोर नहीं होगा। स्पेशल जो करेक्टर्स हम होते हैं साइन, वो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, एंड हाँ, देन अभी हमने क्लास की बॉडी बनाना सीख गए, कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी आ गया। कॉम्बिनेशन होता है डेटा मेमोरी में फंक्शन का, बट एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं उसकी जो बॉडी बनाते हैं, वो जो बॉडी कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उसके फंक्शंस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये भी तो डिपेंडेंसी है, वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो को नो नीड एनी ऑब्जेक्ट ना। सपोज करो आप कॉलेज के गेट से एंट्री लेते हो, अगर आपके पास आई कार्ड है तभी तो आपकी एंट्री होगी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो आपके पास है वो क्या इंडिकेट करा रही है कि आप इस ग्रुप के क्या हो, स्टूडेंट हो। तो अगर जब भी मैं क्लास बनाऊंगा उसके अंदर जो मेंबर फंक्शंस बनाऊंगा वो सबके लिए कॉमन थोड़ी होगा। ये थोड़ी है कि क्लास यूनिवर्सिटी का गेट है या कॉलेज का गेट है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन आई कार्ड स्टूडेंट के पास होता है, वो दिखाएगा सीधी यस कम वेलकम, आइए आप आइए। ऐसे ही क्लास की बॉडी बनाते हैं, उसके जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, मेंबर मीन्स उस क्लास के मेंबर, तो जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे प्राइवेट। इट मीन वो सिक्योरिटी पर्पज पर क्लास की बॉडी हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके जो क्लास मेंबर्स होते हैं, या मैं डेटा मेंबर्स की बात करूं या मेंबर फंक्शंस की बात करूं, वो क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट। अब बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में चल रहा होगा, व्हाट डू मीन बाय डिफॉल्ट, क्या होता है बाय डिफॉल्ट। सपोज कहो आप किस शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका नाम है संतोष, तो बाय डिफॉल्ट आपका नाम क्या हो जाएगा, संतोष शर्मा हो जाएगा ना। आपके जो चाइल्ड होगा उसका भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, शर्मा हो जाएगा कुछ। इट मीन जो बाय डिफॉल्ट जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड तो नहीं बोल सकते खैर, जो कस्टमली मिलते हैं। इट मीन्स अगर मैं क्लास की बॉडी बनाता हूँ उसके अंदर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ या डिफाइन करता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, बिकॉज नॉट एक्सेस आउट ऑफ द क्लास। अगर वो प्राइवेट हैं तो वो क्या है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस भी कर सकते हैं, उसका भी परमिशन है। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी क्या है, प्राइवेट ही तो है। अगर मैं उसको नंबर को शेयर कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। तो मैं बना सकता हूँ, किस के लिए बनाना है, ये थोड़ी है। अगर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ तो वो आपके लिए पब्लिक क्यों हुआ,
अगर अदर कोर्सेज क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए वो अब भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, प्राइवेट ही होगा। तो पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर भी बनाते हैं कि सपोज करो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को मेरे स्टूडेंट ही MCA BCA या BTech CS के स्टूडेंट ही क्या करें, यूज करें, BA वाला नहीं कर सकता, लॉ वाला नहीं कर सकता। तो लॉ वालों के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अब की क्या कहलाएगा, प्राइवेट कहलाएगा। लेकिन मेरे BCA MCA के लिए मैंने क्या कर दिया, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को पब्लिक कर दिया। तो वो भी हम दिखाएंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच भी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन अभी तक ये मान के चलो क्लास के जो मेम्बर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ये मान के चलिए आप पब्लिक भी बना सकते हो, जिसको मुझे देना है कॉन्टैक्ट नंबर उसको दे सकता हूँ। मैंने 4 स्टूडेंट को दे दिया क्लास के और 4 स्टूडेंट को नहीं दिया, उनसे बोल दिया भाई आप डोंट शेयर अदर स्टूडेंट। तो जो 4 स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनके लिए पब्लिक है, यानी प्रोटेक्टेड है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 4 अदर स्टूडेंट है उनके लिए पब्लिक नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा वो प्राइवेट ही तो है। तो ये क्या है, विद इन द बॉडी ऑफ द कीवर्ड प्राइवेट, अगर मैं नहीं लिखता हूँ प्राइवेट किसी फंक्शन के सामने तब भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहलाएगा, वो प्राइवेट ही कहलाएगा। एंड पब्लिक स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ द मेंबर ऑफ द डिफ़ॉल्ट इज प्राइवेट। ओके, मैं अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम को करा के दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि डोंट एक्सेस आउट ऑफ द क्लास। ओके, and usually the data member of the class are declared in the private section of the class and member function are in public section। अगर मैं किसी फंक्शंस को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करता हूँ या डिफाइन करता हूँ तो वो प्राइवेट फंक्शन वो आउटसाइड क्लास नॉट एक्सेस। ओके, अगर मैं पब्लिकली उसी पब्लिक सेक्शन में, अगर पब्लिक सेक्शन मीन अगर पब्लिक सेक्शन में उसको डिफाइन करता हूँ किसी भी डेटा मेम्बर्स को या मेम्बर फंक्शंस को, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ एनी क्रिएटेड क्लास। ओके, डोंट कन्फ्यूज डेटा हाइडिंग। हाँ, ये समझिए कि हमें क्यों अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसे नीड्स क्यों पड़ी। भाई कुछ सिक्योरिटी भी तो होता है डेटाबेस, हर कोई एक्सेस कर लेगा, हर कोई एक्सेस कर लेगा। मेरा UPI है, UPI अकाउंट नंबर है जो मैं गूगल पे यूज करता हूँ, अगर मैं सबको शेयर कर दूंगा तो सिक्योरिटी कहाँ रही। तो कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है ना, OTP भी प्राइवेट होती है। तो इसमें भी प्रोग्रामिंग क्या है, एक रियल सिनेरियो के एग्जाम्पल से ही बनती है। तो अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो वो हम क्यों बनाते हैं, बाइट को क्लास तो कहते हैं प्राइवेट है सब कुछ। अब आप लोग देख लो किसको पब्लिक करना है। अब आपको देख लो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या OTP अपने ब्रदर को शेयर करना है या मदर को शेयर करना है या फादर को, आपको डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बात करूँगा। तो क्लास क्या करता है, अपने मेंबर्स को लेके क्या चलता है, भाई मैं तो प्राइवेट हूँ, आप लोग देख लो, आप जिसको पब्लिक करना है पब्लिक कर लो, जिसको प्रोटेक्टेड करना है प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, तो जो पब्लिक, बार बार मैं पब्लिक एंड प्राइवेट या प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको तो एक बार इसको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ आपका। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती है एक्सेस स्पेसिफायर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस specifier. First is private, second is public, third is protected. There are three types of access specifier. First is private, second is public, third is protected. Okay, ये एक्सेस स्पेसिफायर हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी पर्पज से होता है, मेरा कॉन्टैक्ट में किसी को शेयर नहीं करना चाहता, दैट कॉल्ड है प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के मेंबर्स या डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। सेकंड पब्लिक, अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर सबको मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, ये कॉलेज के बोर्ड पर लिख देता हूँ दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसको लॉ वाले भी देखेंगे, BEd वाले भी देखेंगे, BCA MCA वाले जितने भी कोर्सेज रन करते हैं इस ग्रुप के अंदर सब लोग के लिए क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। बट द मेन प्रोटेक्टेड, इट मीन मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर तो करूँ बट पर्टिकुलर BCA डिपार्टमेंट के लिए या पर्टिकुलर BTech CS के स्टूडेंट के लिए। ओके, क्लियर।
प्रोटेक्टेड इट मीन ये सिमिलर है पब्लिक के, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं शेयर तो करूंगा, पब्लिक तो करूंगा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, यानी BCA डिपार्टमेंट के लिए, BTech CS डिपार्टमेंट के लिए। पब्लिक कॉमन टू ऑल, चाहे वो BA हो, चाहे लॉ हो, चाहे B.Ed हो, चाहे MCA हो, चाहे कॉलेज का स्टाफ हो, सबके लिए हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। लेकिन प्रोटेक्टेड की बात करता हूँ कि मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर करूँ, या मैं अपने OTP नंबर को शेयर करूं अपने ब्रदर के साथ, अपने वाइफ के साथ, या अपने चाइल्ड के साथ, एक पर्टिकुलर पीपल्स के लिए अगर शेयर करता हूं, वो क्या कहलाता है? प्रोटेक्टेड। अगर हम इसी लैंग्वेज को, इसी वर्ड को अगर हम इम्प्लीमेंट करें C++ के अंदर, जो क्लास की बॉडी बनाते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइवेट किसके लिए करना है, पब्लिक किसके लिए करना है, प्रोटेक्टेड किसके लिए करना है। इट मीन प्राइवेट एक्सेस ओनली विद इन द क्लास, पब्लिक एक्सेसिबल ऑल सब क्लासेस। जितनी भी जैसे चाइल्ड क्लास होती है उसके सब क्लास होती हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, सुपर क्लास, फिर ड्राइव क्लास 1, ड्राइव 2, तो वो सब के लिए क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट के लिए मैंने बता दिया भाई क्लास ABC के जो मेंबर्स हैं वो खाली क्लास ABC 1 ही एक्सेस कर सकता है। इट मीन आपने क्लास बनाई BCA, तो ओनली क्लास BCA के जो डेटा मेंबर्स हैं, अगर मैं प्रोटेक्टेड बना देता हूं तो ओनली वो BCA डिपार्टमेंट ही क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक्सेस करने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो आप डिफाइन कर सकते हो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आप माइंड में सेव कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। ओके, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन अगेन, जैसे क्लास नेम है, ये मैं बता भी चुका हूँ, ये क्लास की बॉडी है, ओपन ब्रेसेस क्लोज, टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से। अगर प्राइवेट भी बना सकते हैं डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को, और पब्लिक भी कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बनाता हूँ, फंक्शंस बनाता हूँ या डेटा मेंबर, या मैं डेटा मेंबर्स बनाता हूँ या मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, अगर मैं प्राइवेट में डिक्लेयर करूँगा, तो वो प्राइवेट वाला ही एक्सेस कर पाएगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। अगर मैं उसको पब्लिक करूँगा तो एक्सेसिबल ऑल थिंग्स। और प्रोटेक्टर यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या पर्टिकुलर सब क्लास क्या कर सकता है? उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये मेनली क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफाई है। तो आप डिफाइन कर सकते हो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके, 10 क्लास की बॉडी अभी मैंने बताई थी आपको। तो मेरा आपका छोटा सा एग्जाम्पल तो देन मैं इसको अभी पूरा इम्प्लीमेंट करूँगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप बता दीजिए। ओके, ओके, इसमें टर्बो से इंस्टॉल है कि नहीं? को रन कराऊंगा आपको, देखिए प्रैक्टिकली कराऊंगा। अभी आपको समझाया था ना कैसे प्राइवेट होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, वो आपको एक छोटा सा
मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो फर्स्टली आपने ये स्क्रीन देखी होगी, आप लोग फैमिलियर होंगे, अगर सी में आपने प्रोग्राम बनाए होंगे। तो मैंने न्यू बना लिया और मैं इसको क्या कर दिया, F5 से बड़ा कर लिया। ओके, देन अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम को राइट करूँगा। कुछ नया नहीं है, आपको उस पर पढ़ा हुआ कल, ओनली आपको कीवर्ड चेंज करने हैं। ओके, तो फर्स्टली मैं हेडर फाइल बनाऊँगा, हैश इंक्लूड सॉरी मैंने क्या बताया था, इसके अंदर क्या यूज करते हैं, stdio यूज नहीं करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, iostream। तो मैं iostream लिखूंगा। ओके, देन अगेन मुझे अपने प्रॉम्प्ट पे क्या करना है, प्रोग्राम को भी क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या यूज करूँगा, conio.h। ओके, इट मीन्स अभी ये तो आप लोग का फैमिलियर होंगे कि iostream मैंने क्या बताया था आप लोगों को, iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है, जो सी आउट और सेन यूज करते हैं, वो भी मैं यूज करूँगा। और क्लास भी बनाऊंगा। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या बताया था आपको, प्राइवेट होता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकली, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है, नंबर मेरा आप सब दे देंगे, आपको कॉन्टैक्ट कर ही लीजिएगा, आप कोई भी आपका नंबर मैं बता दूंगा आपको। तो देन मैं अब क्लास बनाता हूँ। क्लास बना दी हमने। क्लास का नाम जो भी चाहें आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ABC ले लेता हूँ, ABC नहीं, ABC नहीं, JDM ले लेता हूँ, JDM। ओके, देन ओपन ब्रेसेस, देन क्योंकि मुझे एक्सेस करना है तो मैं आप एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज करूँगा मैं, तो मैंने अभी क्या बनाया, पब्लिक सेक्शन बना दिया। अब इसके अंदर कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन बनाऊंगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सबके लिए। void कुछ भी, जैसे से हेलो कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, से हेलो एंड दिस इज योर फंक्शंस। ये आपका सी आउट है, जैसे आप प्रिंटअप यूज करते थे। हेलो एस, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड एलन, इस एंड एलन का मतलब क्या होता है, ये लाइन का स्टेटमेंट यहीं फिनिश हो जाएगा। ओके, टर्मिनेट इट में, यही तो मैंने आपको बताया था, कुछ नया थोड़ी है। क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने JDM ले लिया। देन ओपन ब्रेसेस, जो पब्लिक सेक्शन बनाया है, इट मीन्स ये जो मैंने से हेलो बनाया है, जो आपका जो फंक्शंस है, ये आपका क्या है, फंक्शन बनाया मैंने आपका। इस फंक्शन के क्या किया मैंने, ये इसको डिफाइन कर दिया। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हेलो SGM। ओके, एंड एलन का मतलब होता है कि ये लाइन का स्टेटमेंट क्या हो गया, यही फिनिश हो गया। एंड लाइन, एल मीन्स लाइन, तो ये लाइन का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट में यहाँ पर क्या बनेगा, ये जी JDM क्या आपकी क्लासेज है, ये इस क्लास का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये इस क्लास का क्या है, मेंबर फंक्शन है। ये तो मैंने बताया था कि क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस, कुछ नया नहीं है, सिंपल है। अभी अगर मैं इसको रन कराऊंगा, रन नहीं करेगा भाई, मैंने पब्लिक बना दिया ना, तो मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ये क्लास के फंक्शंस को मैं यूज करूँगा बट विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास के टाइप का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट।
इंट ओ सॉरी इंट मैन हेलो एच, नहीं क्लास का नाम लेना पड़ेगा आपको पहले। एच आपको क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम रन करा के। फर्स्टली मैंने अभी टर्बोसी को इंस्टॉल किया था, तो देन कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो। और क्योंकि इंट लिया है मैंने, रिटर्न 0 कराना पड़ेगा। अगर मैं रिटर्न 0 नहीं कराऊंगा तो मुझे इंट नहीं देना पड़ेगा, वर्ड में लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो ये आपको बहुत सुंदर सा आप एक एग्जाम्पल बना लिया। अभी इसको हम सेव कर देते हैं F2 से। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि CPP इट मीन C++। C++ का एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp इट मीन्स C++। जब भी आपने C का प्रोग्राम बनाया होगा तो क्या आया होगा यहाँ पर .c, बिकॉज दिस इज एक्सटेंशन ऑफ C। ओके, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, C++ की। आईओस्टम यूज कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, .cpp। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका नेम ले लूँगा, किसी नाम से सेव कर दीजिए, कोई ऐसा कुछ है नहीं है कि आप जैसे आपने सेव कर दिया सत्या के नाम से। ओके एंड ओके। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, कंपाइल कराऊँगा। ये एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर एरर है। ओके, ओ सॉरी ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। ओके, मैंने क्या टर्मिनेट कर दिया इसको, देन इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ। ओ ये तो गया, चलो कोई ना, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं सेव तो कर ही लिया था। ये बेसिकली आप भी जब भी आप टर्बो C++ का प्रोग्रामिंग करें ना, आप बेसिकली विंडोज 7 पे करें या सबसे बेस्ट विंडो XP पे करें, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है, ये एरर देता है। ओके, मैंने किस नाम से सेव किया था, सत्या के नाम से सेव किया था। ओके, F5 कर दिया मैंने, इसको क्या करा दिया, एरर। ओके, और मैं इसको क्या करूँगा, F9 कर दूँ। अभी आउटपुट नहीं दिखाएगा। ये आउटपुट क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि आउटपुट क्यों नहीं दिखाएगा। मैंने अभी तक क्या नहीं लगाया इसमें, get.ch नहीं लिखा, क्योंकि get.ch क्यों लगाते हैं, आउटपुट को होल्ड करने के लिए। तो आउटपुट को कैसे होल्ड करते हैं, get.ch से। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगेन कंपाइल कराते हैं, आ गया हेलो SGM। जो भी हम रन कराना चाहते थे, जो भी आउटपुट चाहते थे, वो हमारे सामने क्या आ गया, निकल के। ठीक है, और हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर स्क्रीन के लिए क्लियर स्क्रीन भी तो लगाते हैं, CLRSCR, ये हो जाएगा प्रॉम्प्ट को क्लियर स्क्रीन कराने के लिए। ओके, क्योंकि वो रिपीटेशन दिखा रहा था ना, आप जितनी बार रन कराओगे रिपीटेशन दिखाएगा। तो CLRSCR किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, इसी का फंक्शन तो है आईओस्ट्रीम का, सॉरी नहीं, Tony.h का। भाई ये तो आप कीवर्ड जानते हो ना, CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, और देन get.ch के लिए क्या होता है, आउटपुट को होल्ड कराने के लिए। कुछ नया थोड़ी है, ये तो आप उससे फैमिलियर है ना, C से या Tony.h से। ये एक हेडर फाइल है, इसके साथ बहुत सारे फंक्शन तो होते हैं जो प्रॉम्प्ट के रिलेटेड होते हैं। कंसोल पे जितना भी आउटपुट इनपुट आउटपुट लेते हैं, अभी जो कंसोल क्या होता है आपको पता है। जैसे हमने अभी प्रोग्राम को रन कराया, मैंने अभी आगे दिखा देता हूँ मैं आपको भी, जस्ट अभी ये जो आपको जो आपको आउटपुट दिख रहा है ना, क्लियर स्क्रीन किया, वो प्रॉम्प्ट का किया मैंने अभी, एंड CLRSCR यूज किया, वो भी प्रॉम्प्ट किया। तो ये सब फंक्शनलिटी किसके अंदर आती है, इस connew.header फाइल के अंदर आती है। ओके,
तो मैंने अभी क्या किया, मैंने पब्लिक सेक्शन क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बता दिया क्लास के मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्शन में क्या बना दिया, से हेलो एक फंक्शन बना दिया। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये फंक्शन है, क्योंकि हमेशा फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस से। ओके, ये फंक्शन है, ये इसका डेफिनेशन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या है, हेलो एसजीएम। ओके, ये क्या है, फंक्शन है, ये क्लास का क्या है, सॉरी फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। और ये क्या है, आपका डेटा मेंबर है, सॉरी मेंबर फंक्शन है, वो डेटा मेंबर फंक्शन किसका है, इस जेडीएम क्लासेज का। तो ये क्लास की बॉडी क्या होगी, क्लास की बॉडी होगी यहाँ से यहाँ तक। और जो पब्लिक सेक्शन है वो एक सेक्शन बनाया क्योंकि मुझे से हेलो को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो जो आपको दिख रहा है इंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इसके अंदर मैंने क्या किया, जेडीएम एच, ये आपका क्या है, क्लास नेम है आपका, जेडीएम क्या है आपकी क्लास नेम है, एच क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट, एच क्या है आपका, ये है ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो एच डॉट से हेलो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का है, जेडीएम टाइप का, क्योंकि देखो जेडीएम पर क्लास नेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा विद हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वो कैसे करेगा भाई, यार ये बताओ, मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी भी टू हैंड्स हैं, 2 लेग्स है, मैं एनिमल्स को नहीं पढ़ा सकता ना। तो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बिहेवियर क्या है, मेरा मैं किस टाइप का हूँ, मैं पीपल की बॉडी में, आप भी पीपल कहलाते हो। इट मीन्स जो भी जेडीएम के नाम से हम जो क्लास है इसके टाइप्स का ही, भाई डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, ऐसे ही ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका टाइप्स क्या है, जेडीएम टाइप्स, क्या है, जेडीएम टाइप। अगर ये इसका टाइप का नहीं होगा तो ये इसके फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, ये इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता, ये इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता जब तक मैं इस टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। इट मीन जेडीएम डॉट एच क्या है, ये आपका क्लास नेम है, एच क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। इट मीन ये जो आपका एच है ये किस टाइप का है, जेडीएम टाइप का है, जेडीएम टाइप का है, तभी तो ये जाना कि यहाँ कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को इसने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, एच डॉट से हेलो। जैसे ही इस फंक्शन को इसने कॉल किया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो एसजीएम, वही तो मेरा आउटपुट आया, आप भूल रहे हो, आप देखो वही तो आउटपुट आया था आपका, देखिए हेलो एसजीएम। वो उसके अंदर क्या था, जिससे हेलो के अंदर क्या था, मैंने डिफाइन किया था, मैं से हेलो को कॉल किया, अपने आप क्या आ गया, हेलो एसजीएम आ गया, क्योंकि हेलो एसजीएम क्या है, इसका डेफिनेशन है से हेलो फंक्शन का, और से हेलो फंक्शन क्या है, मेंबर फंक्शन है इस क्लास का। इट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों एच आपका ऑब्जेक्ट है जो आपको एक्सेस करेगा से हेलो फंक्शंस को। ओके, आप फिर भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं इसके आगे लिख दूंगा कि आपका जेडीएम क्या है, आपका एच क्या है, मैं अभी और लिख देता हूँ, क्लियर आपको क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ये जो आपका जेडीएम है, सॉरी कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, क्लास नेम है, ये एंड लाइन के लिए होता है। ओके, अगर मैं एंड लाइन नहीं करूँगा तो ये लाइन यहाँ पर ये क्या होगी, टर्मिनेट नहीं होगी, आगे चलती रहेगी। मैन आपका ये है एच,
जो एच है आपका, सॉरी, ऑब्जेक्ट नेम है, वो किस टाइप का है? एच क्या है? एच जेडीएम टाइप का, क्योंकि जेडीएम आपकी क्या है? क्लास नेम है। ओके, अब मेन बात आती है एक्सेस स्पेसिफायर की। मैंने इसको पब्लिक कर दिया, अगर मैं इसको कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको कर देता हूं प्राइवेट, ओके, देन तब क्या होगा? ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। तब क्या कहता है? देखो देखो पढ़ के देखिए, कह रहा है जेडीएम से हेलो फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता, ये नॉट एक्सेसिबल। क्यों नहीं एक्सेसिबल कर सकता? बिकॉज दिस इज ए प्राइवेट ऑफ फंक्शन। किस क्लास का? जेडीएम क्लासेज का। चाहे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अगर जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी, मैं इस से हेलो जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है इस क्लास के अंदर, उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मैं उसको पब्लिक नहीं करूँगा। चलो प्रोजेक्ट करके भी देख लेते हैं एक बार। कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो ये करके देख लिया, मैं इसको क्या करके देता हूँ? प्रोडक्ट करके देख लेता हूँ। प्रोजेक्ट करके देख लिया और इसको मैंने सेव कर दिया और कंट्रोल एफ। देखो से हेलो नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि प्राइवेट और प्रोजेक्ट एक सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर किसी भी क्लासेज के लिए मैं एक्सेस कर सकूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इट मीन आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है, मैं भाई कहता आपको हैंड रिटेन या कैसे भी नोट्स दूंगा आपको, पूरा टोटली आपको जो भी होगा, या मैं सिस्टम से बनाऊंगा, पूरा आपको नोट्स मिलेंगे भाई कहता। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इट मीन आज का जो एक्सेस स्पेसिफायर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पब्लिक क्यों बनाते हैं, प्राइवेट क्यों बनाते हैं, क्लास की बॉडी कैसे बनाते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देन इसको मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट नहीं, सॉरी, पब्लिक ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल F9 करके। देखो हेलो एसजीएम। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बता सकते हो, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका हेडर फाइल्स हैं, ये आप क्लास नेम है, तो पब्लिक कर दिया। इस ये क्या है? मेंबर फंक्शन से आप लिख लीजिए इसके सामने। ये से हेलो क्या है आपका? अगर आपको आ जाएगा तो आप लिख सकते हो। ओके, ये मेंबर फंक्शन है आपका। और ये एंड लाइन जो है, ये इसकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। ये डेफिनेशन ऑफ, सॉरी, फंक्शन है, ओके। जो से हेलो ये आपका फंक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ओके। इसको मैंने कॉल किया विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। एच क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये किस टाइप का है? एसडीएम। जो आपकी क्लास नेम है वो किस टाइप का है? एच क्या है? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है? जेडीएम टाइप्स का है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई इंट लिखते हैं ना, तो ए क्या है? किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ऐसे हम लिखते हैं ना करैक्टर ए, तो ए क्या है आपका? करैक्टर टाइप का। ऐसे ही एच क्या है आपका? जेडीएम टाइप का है। और जेडीएम आपका क्या है? आपकी क्लास नेम है, ओके। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आपको नोट्स दूंगा तो आप उसमें देख लीजिए। अगर नोट्स में भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज में आके कहीं भी आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और आप देख लीजिए, राइट कर दीजिए आप,
ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।